हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 24 से 30 जुलाई तक की रीडिंग है। देखूंगी पहले कपल्स के बीच में क्या कुछ होने वाला है या किस सिचुएशन में, एंड सिंगल्स के लिए भी देखूंगी क्या है लव में। रीडिंग्स अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। कुछ लोग करते हैं, उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए देखती हूँ पहले क्या है गाइडेंस। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, यहाँ कहूँ तो आप दोनों के बीच में काफ़ी बातें कुछ हो सकती हैं कि किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी बहस हो, बातें हों। मीन्स तीसरे पर्सन को भी इन्वॉल्व कर सकते हो उस सिचुएशन में। आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि बातें, एंड पर्सन शायद मिलने की प्लानिंग हो सकता है, डिस्टेंस में रह रहे हो एंड वो सोच रहे हैं कि किसी तरह कनेक्ट करूं, तो मिलने की प्लानिंग चल रही है। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो मिलने वाली दिख रही है। एंड मिड ऑफ द फेज में ऐसा लग सकता है कि अगर कुछ कहूँ यहाँ पे मुझे इमोशंस दोनों की ही तरफ से कमी दिख रही है। चाहते ज़रूर हैं, हो सकता है कुछ सिचुएशन में आप दोनों फंसे हों या डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप हो, या फिर अगर साथ में भी रहते हैं तो हो सकता है किसी सिचुएशन में आप दोनों को वो फेवरेबल कंडीशन नहीं लग रहा है। तो अब अगर इस वीक की मैं कहूँ कंडीशन, तो लग रहा है कि एक कंप्लीशन दिख रही है। एक न्यू फेज आप दोनों के बीच में एक न्यू जर्नी बिगिन हो रही है। बिकॉज एंड कहूँ तो वो जो इमोशंस में इतने दिनों से अगर कमी चल रही है या जिस भी वजह से बहस हो रहा है या बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इस वीक में की फेज जो दिख रही है वो अंडरस्टैंडिंग वाली दिख रही है। मिड ऑफ द फेज में हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा मीन्स बहस या कुछ फोकस्ड कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी ज़रूर, बट कहूँ तो वो बातों में एक सॉल्यूशन भी दिख रहा है। एंड कहूँ तो न्यू बिगनिंग, रीयूनियन वाली एक एनर्जीज दिख रही है। मीन्स शायद समझोगे, एंड जो आप फील कर रहे हो कहूँ तो इसमें एक अच्छी दिख रही है। लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ अगर ये सब सिचुएशन होती हैं जिनके साथ में, उनकी सिचुएशन इस वीक में अगर कहूँ लास्ट में एक फेवरेबल दिख रही है। ट्विन फ्लेम्स वाली एनर्जी दिख रही है, कंप्लीशन, रीयूनियन। तो कहूँ तो काफ़ी जो आंसर्स आप काफ़ी दिनों से वेटिंग था, या फिर किसी भी वजह से आप दोनों में कुछ अगर सिचुएशन में स्टक थे, दोनों आपस में भी हो सकता है कुछ करना चाह रहे हो, वेटिंग सिचुएशन चल रहा है, कुछ प्लानिंग आप दोनों की चल रही थी, तो उस सिचुएशन में कहूँ तो अब को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग वाला एक फेज चल रहा है। एंड सपोर्ट, न्यू बिगनिंग फेज का कहते हैं ना, आपके ऑरास चेंज हो रहे हैं एंड फेवरेबल सिचुएशन दिख रहा है। तो इट मीन्स जो इस अगर गाइडेंस में जो लिखा है ना, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, इट मीन्स कि हो सकता है कुछ लोगों की जो वेटिंग सिचुएशन थी एक दूसरे को लेके, या इमोशंस में कमी थी, वो इमोशंस रीयूनियन या जो आप चाहते थे वो शायद पर्सन कुछ ना कुछ करेंगे, एंड वो दिख रहा है फेज में। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन क्या है आप दोनों का। यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का दिख रहा है कि मीन्स कहूँ अगर ये सिचुएशन जो हो रहा है रीयूनियन का, इसमें अगर कहूँ तो पेशेंस होके इस सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है। फेवरेबल कंडीशन आ रहे हैं, सो एनर्जी थोड़ी सी स्लो है। पर्सन कहूँ तो हो सकता है ना चाहते हुए भी आपके पर्सन शायद वो चीज़ में हामी कर दें, एंड शायद एक बिगनिंग करने की या एक सेकेंड चांस दें कि चलो ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। जिस चीज़ में भी आप दोनों फंसे हो, तो इस वीक में वो चीज़ का एक दिख रहा है। बट स्टेप अप करने में हो सकता है पर्सन भले ही का तो ना इंटरनल उनकी फेस शायद उतना ना वो चीज़ को करने को अलाउ करे, बट स्टिल शायद एक चांस लेना चाहे आपके पर्सन की, चलो फिर से एक ट्राई लेके देख लेते हैं। उस सिचुएशन में कहूँ तो एक बिगनिंग फेज दिख रही है। 0 to 1 कॉम्बिनेशन, अगेन न्यू फेज आपकी लाइफ की दिख रही है। एंड कहूँ तो इसमें इमोशंस भी आ रही हैं, बट पर्सन हो सकता है इसको मन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल चलो आप कह रहे हो तो एक अगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहूँ तो इस वीक में एक सिचुएशन में चेंजेस आ रहा है आपके।
एंड अगर कहूँ किसी मेंटोर या किसी आप बड़े हों या आपके कोई फ्रेंड हो जो कि उस सिचुएशन को और अच्छे से बैलेंस कर सके, जिस भी तो उनको भी कहूँ तो कार्ड्स में दिख रही है एनर्जीज कि आप उन्हें भी आप दोनों के बीच में ला सकते हो, एंड जो आपके हित में कुछ अच्छा बोले आपके पर्सन को, उनसे भी उन्हें कंसिडर कराने की ज़रूरत है एज अ गाइडेंस। तो आंसर्स जो आप एक्सपेक्ट करोगे इस वीक में कहूँ तो हो सकता है वो चीज़ आपको मिल जाए जो आप चाह रहे थे। तो अफर्म द गुड एनर्जी, एंड कहूँ तो ये आंसर्स हो सकता है आए, बट थोड़ा पेशेंस में अच्छे से इसको डील कीजिए। फोकस्ड रहिए व्हाट यू वांट, तो उसको आपको करने के लिए मिड ऑफ द फेज में फोकस रहना पड़ेगा। इंट्यूशंस को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, फोकस्ड, एंड पर्सन बढ़ेंगे आपकी तरफ में कहूँ, उनकी एक दिख रही है फेवर, न्यू बिगनिंग, एंड उस सिचुएशन में कहूँ तो वो हो सकता है मन से एक्सेप्ट ना करें, बट स्टिल ऑरास चेंज हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सिचुएशन एक चांस लेने की सोचेंगे आपके पर्सन की, चलो अगेन दूँ। यस, कहूँ तो एक अच्छी एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज आ रही हैं, तो हो सकता है अगर लव को रिगार्डिंग आप अगर चाह रहे थे तो उसमें एक अच्छी एनर्जीज दिख रही है, तो आप उसे अफर्म करें एंड एक्सेप्ट इट। पर्सन जो आप अगर चाह रहे थे तो हो सकता है वो सडन कनेक्शन आपसे स्टार्ट बिगनिंग या एक चांस देने की सोचेंगे ज़रूर। यस, चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड्स 2-2 हैं, तो 12 के 12 राशि वाले आपके पर्सन हो सकते हैं जो भी हैं, एंड 2-2 स्वॉर्ड्स हैं, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई भी हो सकते हैं। एंड चूँकि 2 कार्ड्स दिख रहे हैं तो 12 के 12 जो भी हैं, अगर इस सिचुएशन फंसे हैं तो कहूँ तो एक कपल्स की अंडरस्टैंडिंग वाली फेज धीरे धीरे, एंड अगर तीसरा भी अगर कोई इंक्लूड हो सकता है या किसी को आप कर सकते हो, तो कहूँ तो इस वीक में एक सॉल्यूशन निकलेगा ज़रूर। भले ही आपके पर्सन उतना एक्सेप्ट ना करे उस चीज़ को, बट स्टिल हो जाएगा। यस, अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ओके। सिंगल के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। जिस भी पर्सन की एनर्जीज कैच हो रही हैं, तो चारों के ही मीन्स 3 कार्ड्स की तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि कहूँ तो इमोशंस अगर रखते भी हैं तो बताने में शायद आपको सडन कनेक्शन वो फील नहीं करेंगे। उलझन में अभी भी उनकी सिचुएशन दिख रही है कि फंसी हुई हैं, एंड वो कनेक्ट करने से डर, भय, कहीं ना कहीं शायद रिजेक्शन का डर। फर्स्ट ऑफ द कार्ड में कहूँ तो अगर प्यार भी अगर करते भी हैं, अगर हो सकता है कि अभी बिगनिंग नहीं हुई है, बट शायद एक दूसरे को जानते हो, तो वहाँ पे एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो स्टेप अप लेने में कहूँ तो डर रहे हैं, वो सिचुएशन दिखती है। एंड चूँकि 12 के 12 राशियों वाले कार्ड हैं, तो कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड सेकंड कार्ड की कहूँ अगर एरिस, लियो, सेजिटेरियस वाले पर्सन की अगर कहूँ तो सिचुएशन में वो फंसे हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, वो पर्सन की एनर्जीज दिख रही है, बट वो फंसे हुए हैं। बिगनिंग में थोड़ा उनकी फीलिंग्स में वो चीज़ पे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, एंड न्यू रिलेशनशिप करने से उनको लगता है कि अगेन वही सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए जो वो प्रेजेंट फेज में अभी झेल रहे हैं, तो वो चीज़ पे उनका स्टक है दिमाग। एंड अगर कहूँ जो थर्ड कार्ड की अगेन मेजर अरकाना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों वाले सिंगल्स, तो उनकी दिख रही है एनर्जीज कि अभी वो थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, एंड पेशेंस होके आपको शायद वॉच करते हैं या देखते हैं, बट कनेक्शन शुरू होने से पहले उनको फीलिंग्स में लगता है कि अभी शायद राइट टाइम है या नहीं है कनेक्ट करने का, वो सिचुएशन में स्टक हैं। एंड फोर्थ जो इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं शायद आपसे, बट एनर्जीज इनकी स्लो है, बट कुछ हो सकता है कुछ मंथ में या इनकी एक दिख रही है सिचुएशन की बढ़ने की, मीन्स फीलिंग्स हैं आपको लेके, चाहते हैं कि बढ़ूं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं। देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है।
यस, जो फर्स्ट कार्ड की बोलूँ ना, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं, तो स्टेप अप जो नेक्स्ट फेज़ वो अभी सोच में उनकी है, बट कहूँ तो सडन कनेक्शन एक्ट में नहीं आ रहा है उनका। एंड दूसरे अगर कहूँ तो वो उलझे हुए हैं, प्रेजेंट फेज़ में भी उनकी कहीं ना कहीं एक चल रही है, उनकी जो खुद की जो लाइफ है वो काफ़ी सिचुएशन में अटकी हैं। हेल कहते हैं ना ज़िंदगी, या पैसे को लेके भी, या जो भी सिचुएशन में है वो। एंड पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो सकते हैं, तो इनकी एनर्जीज में कहूँ तो एडिक्शन या गलत पर्सन की एनर्जीज दिख रही है, तो इनसे बचने की ज़रूरत है। अगर ऐसे पर्सन कनेक्ट करने की भी सोचे तो ये फ्यूचर्स में धोखा देने की सोच सकते हैं। यस, इनकी एनर्जीज दिख रही है, अगर आसपास हैं, इनकी राशि अगर जानते हो तो ये सिचुएशन हो सकता है। एंड मीन्स राइट पर्सन नहीं है ये आपके लिए। एंड दूसरा मीन्स तीसरे की कॉम्बिनेशन कहूँ तो वेटिंग में है, एनर्जी स्लो है उनकी, बट स्टेप अप यंगर देन यू हो सकते हैं, आपसे यंगर भी हो सकते हैं ये पर्सन, या हम उम्र भी हो सकते हैं। इन पर्सन की एनर्जीज में दिख रही है कि वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, कि अपनी फीलिंग शेयर करूँ, बट शायद सडन कनेक्शन तो नहीं दिख रही है। एंड इनकी कहूँ तो यस, ये मीन्स एफर्ट हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन की एनर्जीज में दिख रही है। ये हम उम्र हो सकते हैं या डुअल सेपरेटेड कह सकते हैं, वो सिचुएशन दिख रही है इनकी। यस, मैरिड भी हो सकते हैं, या ऑफिस एरियाज में हो, या कॉलेज गोइंग भी हो सकते हैं, ये जो भी हैं। हम उम्र भी हो सकते हैं या मैरिड भी हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसी एनर्जीज हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी में दिख रही है कि ये कोशिश करेंगे, शायद एफर्ट डालेंगे। यस, हो सकता है कि इनकी तरफ से एक कनेक्शन शुरू हो, बट एनर्जीज अगेन स्लो तो है, बट जो एक्शन में दिख रही है कि कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे वो आपको। देखती हूँ ओवरऑल आपके लिए क्या है, ओवरऑल आपके लिए क्या है। ओवरऑल कहूँ तो हो सकता है कि आपके लिए एक सडन कनेक्शन स्टार्ट हो, एक कैजुअल टॉक स्टार्ट हो, मीन्स वॉन्ट्स की सिचुएशन दिख रही है। ये कहूँ तो ये ज़िंदगी में अगर आप चाहोगे लाना तो सडन एक कुछ ना कुछ बिगनिंग हो सकती है, शुरुआती एक कहते हैं ना प्यार, वो सिचुएशन दिख रहा है, बट शायद आप तैयार नहीं होंगे तो ये चीज़ बिगनिंग भी नहीं होगी, वो भी दिख रही है। तो नथिंग इज सेट इन स्टोन। अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि अभी तक कुछ नहीं बिगनिंग हुआ है, तो हो सकता है कुछ हफ्तों में, कुछ मंथ में आपकी बिगनिंग शुरू हो। मीन्स फेज कहते हैं ना चेंज हो रहा है, शॉर्ट टर्म्स पीरियड है ये। अब वो चीज़ पे आपकी जो इतने दिनों से नहीं हुई थी, तो वो अगेन कहूँ तो ऑरास चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की बिगनिंग लव लाइफ में स्टार्ट हो जाए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।